डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के को आदर करते हुए, उनको नमन करते हुए हम नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। तो अब कैसे रिकवर करें, हम भाईचारा उन्हें कैसे स्थापित करें, इसके लिए जो पहल की है उस पहल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पूर्व जो ये चर्चा हुई कि जो सामाजिक न्याय की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक जजमेंट देकर के जो पेश की, हालांकि हम उस जजमेंट का ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से मैं उसका पार्टली वेलकम करता हूं। उसका कारण क्या है कि जो जजमेंट आई है, ये जजमेंट कहीं ना कहीं, चूंकि मैं भी लॉ बैकग्राउंड से हूं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी थोड़ा ये भ्रमित है, उसके अंदर इसका राजनीतिकरण भी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग, उनमें से मुख्य इस देश के अंदर जो लोग हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो पहला जो स्थान है इस देश की जो चमार बिरादरी है, रविदासिया बिरादरी है या जाटव बिरादरी है, मैं उसको देता हूं। उसको देख देख करके जो वाल्मीकि समाज उनके साथ खड़ा होकर के एक जो भय पैदा किया इस देश के अंदर कि कोई भी हमारे इस संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उस संविधान को ये जो प्रमुख रूप से जो हमारी जातियां हैं वो ऐसा नहीं होने देगी। 2 अप्रैल को आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर इनकी बड़ी भारी सहभागिता रही। लेकिन मैंने जब कहा पार्टली मैंने इसलिए कहा कि जरूर अनुसूचित जाति की कुछ जातियां आज भी पीछे छूट गई, जिनको बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण नहीं मिला। साथ में मैं ये भी कहूँगा, आपको मानना पड़ेगा, वो जातियां ने, उन जातियों ने बाबा साहब को आज तक भी एक्सेप्ट नहीं करा। वो जातियां बाबा साहब की विचारधारा से बहुत दूर हैं। लेकिन अब इस चुनाव के अंदर, मैं व्यवहारिक बड़ा आदमी हूं, मैं व्यवहारिक बात करूंगा। इस चुनाव के अंदर हम लोगों को टटोलने के लिए गए, क्योंकि जो हरियाणा में खासकर ये डीएससी का मुद्दा बहुत चला। हम ट्योंठा गांव के अंदर, सुरेश राज मेरे साथ था, हम ट्योंठा गांव के अंदर एक वाल्मीकि बस्ती में गए। वह वाल्मीकि एक बहुत बड़ा मकान था, उसके अंदर हमें लेकर के गए। जाते ही तो उस वाल्मीकि घर के अंदर गुग्गा पीर की फोटो लगी हुई थी, और हमने अंदर देखा सामने बाबा साहब की जैसे यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो रहा है, जिनके अंदर ही माता की फोटो और उसको इतना सजग और दिया जला रखा है। जिस घर के अंदर, और वो बात कर रहे हैं डीएससी की, कहते जी चुमार हमारा हक खा गए, चुमार हमारा हक खा गए। और उस घर के अंदर पढ़े लिखे आदमी, उसमें 3 आदमी सरकारी नौकरियों के अंदर। तो मैंने पूछा कि जब आप बाबा साहब को मानते नहीं, मानते देवी को है, और बाबा साहब के संविधान की वजह से आपको ये नौकरी मिली, और बाबा साहब को आप मानते नहीं, तो आपको तो आरक्षण का कोई हक नहीं है। इसी तरह कुंडरी के अंदर एक आदमी ने राधा स्वामी की फोटो लगा रखी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर होकर के गया, वो डीएससी की वकालत करता, कहते चमार हमारा अधिकार खा गए। साथियों,
इस देश के अंदर, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, अम्बेडकरवादियों की बात कर रहा हूँ, इस देश के अंदर कुछ लोग कटे हुए हैं, कुछ लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग छटे हुए हैं। कटे हुए वो लोग हैं जो समाज से कट गए, आरक्षण का फायदा उठा करके चंडीगढ़ के अंदर देखो जो अपने घरों में घुसे बैठे हैं। कोई भी बात अगर सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से अगर कोई बात की, अगर हम आह्वान करें, हमारे भगत राज्य आह्वान करें, हमारे ओरछा के आह्वान करें, वो आते नहीं है, वो समाज से कटे हुए हैं, बटे हुए विभिन्न विचारधाराओं में। कोई राधा स्वामी बना हुआ है, कोई निरंकारी बना हुआ है,